सुबह सवेरे जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, पत्नी नजदीक आई और प्यार से बोली, बाहों में चले आओ, हमसे शर्म क्या पर्दा। सुन लो, सुबह सवेरे जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, पत्नी नजदीक आई, प्यार से बोली, बाहों में चले आओ, हमसे शर्म क्या पर्दा। इतने में हमारा 5 साल का लड़का बोला, पापा आप ना आएंगे बाहों में, ना आएंगे गोदी ही। हमने पूछा कौन आएगा? बोला आएगा तो मोदी ही। ताली बजाइएगा, जोरदार ताली बजाइएगा। आएगा तो मोदी। अच्छा, मोदी जी पे सुन लिया, अब योगी जी पे सुनने का मन है। अब मैं योगी जी पे सुना रहा हूं। देखिए, ये हमारे जैन सर ने इतना बड़ा कवि सम्मेलन केवल इसलिए कराया, कोरोना खत्म हो गया है और पूरे हिंदुस्तान में सर्वाधिक वैक्सीनेशन हुआ है। अगर सबसे अधिक वैक्सीनेशन पूरे देश में कहीं हुआ तो हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ। हमारे योगी जी ने कि हालांकि उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता ने कहा था हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, कहा था ना हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ये भाजपा की है। तो मैंने 4 लाइन में, मेरा शो आता है लपेटे में नेताजी, उसमें मैं लगातार आता हूं, तो उसमें मैंने 4 लाइन से उन नेता को भी लपेट दिया जिन्होंने कहा कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ये भाजपा की है। मैंने उनको 4 लाइन सुनाई। हमने कहा सबको लगेगा दिन में, तुमको रात में लगाएंगे। सबको लगेगा दिन में, तुमको रात से लगाएंगे। जो बच के निकल के भागेगा उनको घात से लगाएंगे। राम भक्तों को टीका लगेगा आराम से बहुत, पर बवालियों को योगी जी अपने हाथ से लगाएंगे। ताली बजाइए जोरदार एक बार। वाह वाह। देखिए, मैं योगी जी का, मैं सही बता रहा हूं, मैं योगी जी का कट्टर समर्थक हूं। लेकिन तो सुन लो, लेकिन भाई साहब जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं ना, 15 प्रेमिकाएं थी। जिस दिन योगी जी मुख्यमंत्री बने हमने सबसे राखी बंधवाया, क्योंकि ये हमारी यूपी की पुलिस है। सबसे ज्यादा यूपी पुलिस ने अगर किसी को कूटा तो केवल प्यार करने वालों को कूटा। क्या बता रहा हूं मैं आपको, तो मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूं। अच्छा, दूर क्यों रहता हूं? ये लड़कियों की एक बीमारी होती है, किसी लड़की से कोई क्वेश्चन पूछ लो तो इतना उटपटांग जवाब देती है। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? हमसे कहने लगी स्टूपिड कहीं के। सही बता रहा हूं, हमसे कहने लगी स्टूपिड कहीं के। कोई मैच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी? तब उसने बता रहा हमारा फेवरेट कलर पिंक है। आपको और बता दूं, लड़कियों की एक बीमारी और होती है। बीमारी सही हो तो जो पीछे के जितने नौजवान हैं हाथ उठा के मेरा समर्थन करना अगर मेरी बात सही हो। लड़कियों की एक बीमारी होती है, किसी लड़की को आप गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ऐसी ना, कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है। ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। हर हालत में तुम कुत्ता ही रहे। ये होता है भाई साहब, हर हालत में कुत्ता ही रहे। तो भाई साहब, अच्छा लोग सही कहते हैं, लोग ये बिल्कुल सही कहते हैं, लोग ये बिल्कुल सही कहते हैं कि नाम में कुछ नहीं रखा है। अब मुस्कान नाम था उसका सर, वो हमारा नुकसान करके चली गई। मैं बता रहा हूँ, मुस्कान नाम था, हमारा नुकसान करके चली गई। फिर हम रोशनी नाम की लड़की में शिफ्ट हुए। 2.5 साल उसने भी हमको अंधेरे में रखा। लोग सही कहते हैं, लोग सही कहते हैं नाम में कुछ नहीं रखा है। अभी लड़कियों को देखिए, लड़कों का नाम अपने मोबाइल में सेव करती है, माई डियर करती है ना, हनी बेबी, माई डार्लिंग करती है ना, माई जानू। इन लड़कों को देखिए बेचारों को, लड़कियों के नाम कैसे सेव करते हैं, पप्पू हलवाई, मुन्ना टेलर, राशिद प्लम्बर, मुन्ना हवलदार। ताली बजाइए हाथ उठा के एक बार। तुमने और तरीके सिखा दिए, बता रहा हूँ आपको, इसने तरीके सिखा दिए भाई। हाँ, अभी 2 महीने पहले एक दुबई का सबसे बड़ा मुशायरा होता है, अंदाजे बयां। आप सारे लोग शायरी को पसंद करते हो।
अंदाजे बयां दुनिया का सबसे बड़ा मुशायरा होता है। तो मैं जब वहां गया तो एक लड़की ने हमको फोन किया, कहने लगी हमने सुना है तुम दुबई में गए हो। हमने कहा सही सुना है। कहने लगी हमारे लिए एक सोने की चैन ले आना। तो हमने कहा क्यों? कहने लगी दुबई में सोना सस्ता है, एक सोने की चैन ले आओगे तो हम तुमको जीवन भर याद करते रहेंगे। हमने कहा पगली हम चैन नहीं लाएंगे फिर भी याद करती रहोगी। उसने पूछा कैसे? हमने कहा जीवन भर सोचो कि हराम खोर से पहली बार कुछ लाने को कहा था, ये वहां से दिखा दिया चला आया है। बहुत अच्छा गुरु बोल रही है भाई, हमने एक सबक लिखा है, तुम भी एक सबक ले लो। अपनी प्रेमिका को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि 7-8 हरामखोर उसके आंसू पूछने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सही बता रहा हूं। अच्छा सही बता लो, ये जो लड़कियां हैं ना, ये बड़ी इमोशनल होती हैं, कभी कभी बड़ी लाड़ में आ जाती हैं। तो एक बार एक लड़की लाड़ में आ गई, उसने उनको फोन किया, कहने लगी सो रहे हो तो सपने भेजो, जाग रहे हो तो यादें भेजो, मुस्कुरा रहे हो तो हंसी भेजो। हमने कहा लोटा लेके खेत में बैठे हैं, क्या भेज दें? बता रहा हूं आपको, क्या सुनना है आप लोग? तो मैं साहब मैं बहुत दूर रहता हूँ, प्यार मोहब्बत से बता रहा हूँ। अभी जब मैं लाफ्टर शो में मेरी शूटिंग हो रही थी तो मुझको मिल गई वहां पर सपना चौधरी। हाँ, सपना चौधरी मिल गई। कहने की तुम उत्तर प्रदेश से आए हो, तुम्हारे प्यार मोहब्बत पे बैन लगा है, कोई अपनी स्टाइल में 4 लाइन सुनाओ। तो मैंने उनको 4 लाइन सुनाई। हमने कहा मुंबई ले चलो या ठाणे ले चलो, मुंबई ले चलो या ठाणे ले चलो, साथ अपने हैंडसम एक पाड़े ले चलो। मुंबई ले चलो या ठाणे ले चलो, साथ अपने हैंडसम एक पाड़े ले चलो। यूपी में मेरे प्यार में बैन लगा है, सपना जी आप मुझे हरियाणा ले चलो, सपना जी आप मुझे हरियाणा ले चलो। अच्छा, लोग हमसे पूछते हैं यार ये तुम प्यार क्यों नहीं करते? तो उन्हें बताया उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। मैंने 4 लाइन लिखी कि मैं प्यार क्यों नहीं करता, मजा आ जाए तो हाथ उठा के समर्थन करना। एक फूल प्यार क्यों नहीं करता, इस पे 4 लाइन। एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया। फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर बजरंग दल वालों ने उसे रास्ते में ले लिया। उसे रास्ते में ले लिया। मैं बहुत दूर रहता हूँ प्यार मोहब्बत से। 4 लाइन आपको इतनी अद्भुत सुना रहा हूँ कि आप अपनी ताली रोक ही नहीं सकते। देखिए, आप तो हरियाणा, पंजाब, अलग अलग राज्यों से लोग आएंगे साहब। हरियाणा के लोगों के पास पैसा आ जाए तो अपने बच्चों के लिए वो लैपटॉप लेके आते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में अगर बाप के पास पैसा आ जाए तो लंडों के लिए वो राइफल लेके आते हैं ना। अच्छा, हमारा उत्तर प्रदेश दबंगई के लिए पसंद है, दबंगई, भोकाल, चिकाई पसंद है ना। हम लोग अपनी गाड़ियों के पीछे लिखते हैं ब्राह्मण, यदुवंशी, क्षत्रिय। तो योगी जी ने कहा कि गाड़ियों के पीछे जाति सूचक वाक्य नहीं लिखा जाएगा, इससे जातिवाद को बढ़ावा मिलता है। मैंने उस पर 4 लाइन लिखी, कहने का सलीका अच्छा हो तो ताली बजाना। मैंने उस पर लिखा कि ना ही पंडित लिखा था ना ही चौहान लिखा था, ना ही पंडित लिखा था ना ही चौहान लिखा था, उस पे तो मेरे प्यार की पहचान लिखा था। फिर भी यूपी पुलिस ने मेरा ही चालान कर दिया, जबकि मेरी गाड़ी पे केवल मेरी जान लिखा था। जबकि मेरी गाड़ी पे केवल मेरी जान लिखा था। मैं अंतिम कविता एक पढ़कर विष्णु सक्सेना जी तक पहुंचना है। साहब, मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूं, मैं आपको बता ही चुका हूं। एक दिन तो मैं टीवी देख रहा था, उसमें गाना आ रहा था, भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, कोई मेरे साथ भी रात गुजारे। तो हमने पत्नी से पूछ लिया, हमने कहा यही गाना इमरान हाशमी तुम्हारे सामने गाए, तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? भड़क गई, कहने लगी मैं पतिव्रता पत्नी हूं, आपके बिना फांसी पर झूल जाऊंगी, एक दिन इमरान के साथ जाऊंगी तो अपने पति को भूल जाऊंगी। क्या सुनना है आपको? सैल्यूट करता हूं। एक दिन हमारी वाली हमसे बोली हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। बोली हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। हमने कहा क्या दिमाग से हिल गई? अगर धोखे से चाबी कहीं तेरे बाप को मिल गई। हमने कहा कि दिमाग से हिल गई, अगर धोखे से चाबी कहीं तेरे बाप को मिल गई तो प्यार क्या होता है ये बताएंगे, रात भर तमंचे पे डिस्को कराएंगे।
अंतिम एक कविता पढ़कर मैं अपने स्थान। एक गई छूट दूसरी मुंह लग गई, देखिए हमारी क्या हालत हो गई। एक गई छूट दूसरी मुंह लग गई, प्रेमिका के प्यार की बू लग गई, छत पे खड़े खड़े ऐसा गया सूख, गर्मी ऐसी लगी मुझे लू लग गई, अस्पताल जाते जाते बुरा हाल हो गया, प्रेमिका के प्यार में कंगाल हो गया। प्रेमिका के प्यार में कंगाल हो गया। गुस्से में एक दिन मुझको डांट गई थी, जो सुनना था सुनना। गुस्से में एक दिन मुझको डांट गई थी, गाल में प्यार से वो काट गई थी। गुस्से में एक दिन मुझको डांट गई थी, गाल में प्यार से वो काट गई थी। आज जब खुली तो मेरी जान गया था, बैंक बैलेंस पूरा मेरा चाट गई थी। बैंक बैलेंस पूरा मेरा चाट गई थी। जल गया ऐसे जैसे दाल हो गया, प्रेमिका के प्यार में कंगाल हो गया। जो थी एक कार उसका भाई ले गया, पैंट शर्ट और मेरी टाई ले गया। जो जोड़ा था एक एक हाल क्या कहूं, सच बताओ भाई पाई पाई ले गया। उसका भाई था भिखारी मालो माल हो गया, प्रेमिका के प्यार में कंगाल हो गया। तो नौजवान दोस्तों, कविता की सीख, नौजवान दोस्तों तुम प्यार मत करो, प्यार जो करो तो एतबार मत करो। प्यार में प्रेमिका घूस लेती है, खून तक सारा फिर को चूस लेती है।